दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? ऑप्शंस दिए गए आपके सामने। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कूट दिया गया है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है। दूसरा ऑप्शन है 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन है 1, 2, 4 सही है। और डी ऑप्शन है 1, 3, 4 सही है। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका। डी ऑप्शन यानी कि 1, 3, 4। 1, 3, 4 क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 1 हो गए, 3 हो गया सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 4 यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दूसरा इसमें नहीं होगा, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। और मनोनीत सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं, चाहे वो संसद के हों या फिर विधानसभाओं के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि राष्ट्रपति को है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन हैं आपके सामने, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और भारत का महान्यायवादी। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है डी ऑप्शन यानी कि भारत का महान्यायवादी जो है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल, मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। कहने का आशय ये है कि कौन संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका उत्तर देखते हैं। डी ऑप्शन यानी कि महान्यायवादी जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 149। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं इसका। सी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
की जाती है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/11 या 1/10? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका, डी ऑप्शन, यानी कि 1/10। प्रश्नों पर थोड़ी देर पॉज करता हूं मैं, इसलिए ताकि आप लोग खुद से आंसर दे सकें। इससे अपना मूल्यांकन भी होता रहेगा और तैयारी भी होती रहेगी। आगे भी देखते हैं, बढ़ते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर? इसका उत्तर देखते हैं, ए ऑप्शन, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने का? ऑप्शंस हैं 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का, या जो समय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। बी ऑप्शन, यानी कि 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, अधिक से अधिक। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शंस हैं सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। किसकी सहमति से? ये 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। उत्तर देखते हैं इसका, डी ऑप्शन, यानी कि बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शंस हैं संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। देखते हैं इसका उत्तर, सी, यानी कि साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 तथा बी और सी दोनों। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देख लेते हैं इसका, बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ये थे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।